वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम यंग एंटरप्रेन्योर वजिया हाशमी से मिल रही हैं। वजिया क्या ज़बरदस्त सा ब्रांड है कपड़ों का। मैंने भी उनका ड्रेस जो पहना हुआ है और अक्सर मैं उनकी ड्रेसेस जो पहन रही होती हूँ शो में। आज हम यहाँ पर उनकी अभी जो डिस्प्ले करेंगे वो तो है कैजुअल, जो उन्होंने कुछ ड्रेसेस बनाए हुए। वजिया सबसे पहले तो मुझे ये भी बताइए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? हाँ जी, बहुत मुश्किल से करती हूँ क्योंकि अब मेरी बेटी है 1.5 इयर्स की ना, तो उसके साथ मैनेज करना चीज़ों को बहुत समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर मैं पहले अपने घर से सुबह आती हूँ अपनी मदर के घर रोज़ाना डेली बेसिस पे। फिर वहाँ से अब उनको मैं उसकी अपनी मदर के पास ड्रॉप करती हूँ। उसके बाद फिर अगर फैक्ट्री का काम है तो फैक्ट्री जाना है, अगर कोई कपड़ा हंटिंग का है तो उसके लिए मार्केट वगैरह जाना है, टेलर्स है तो फिर उस सब में फिर मैं उसके बाद ही जा सकती हूँ। अच्छा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो किसी के पास नहीं जाती, तो उसके साथ ज़ाहिर फिर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वो चीज़ें थोड़ी सी समटाइम्स वो प्रोसेस जो होता है ना वो समटाइम्स थोड़ा डिले हो जाता है और वो फिर आप उसके लिए वो आप बड़े वो स्ट्रेसफुल हो जाता है आपके लिए सिचुएशन ना समटाइम्स। तो ये जो एक स्ट्रेस है, हाँ जी, बिजनेस का स्ट्रेस, हाँ जी, कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये वर्क जो काम को मैनेज करना मसला हो हाँ रहा जी, है, जी। इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती है? इसको बस इसी तरह मैनेज करती हूँ कि मुझे लगता है कि हर चीज़ मेरी बेटी के बाद ही है, आपके बच्चों के बाद ही है। तो अगर वो आज अगर 1 घंटा ज़्यादा भी ले लेगी मेरा तो कोई बात नहीं, कल 1 घंटा ज़्यादा काम कर लेंगे। तो मैं कहती हूँ कि वो जो है ना वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। तो अम्मा भी बहुत उसका ख्याल रखती हैं। तो मुझे इस तरह टेंशन नहीं होती जब वो अम्मा के पास होती ना। अभी भी वो अम्मा के पास होटल में है, तो वो आराम से दोनों वहाँ पे हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। सही। मैं यहाँ पे सो इसका मतलब है कि एक लड़की को काम करने के लिए उसकी अम्मा की मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है। ज़रूरी है। और बाबा हर वक्त मेरे साथ होते हैं, अगर चाहे वो फैक्ट्री जाना हो, बाजार जाना हो। मेरे हस्बैंड, अगर वो बाबा नहीं है तो फिर मेरे हस्बैंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और वही अगर आपके पास अच्छा नहीं है ना, तो मुझे लगता है आप कितने भी आपके पास स्किल्स है, आपके कितने भी आप काबिल हो, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कर तो सकते हैं लेकिन मुश्किल ज़्यादा है। नहीं, कर तो बाकी सकते हैं, ये बात नहीं है कि कर तो आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ज़्यादा वो करना पड़ेगा। तो मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हर चीज़ स्मूथ है। सही। हाँ। अच्छा, कौन से जो आपकी रेंज है वो ज़्यादा पसंद की जाती है? ये जो सेमी फॉर्मल्स की है या फिर मुझे लगता है मेरी कैजुअल ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अभी हमने ज़्यादा काम ना किया भी कैजुअल्स में ही है। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एवर ईद कलेक्शन होगी। इससे पहले हम कैजुअल डे टू डे डेली वेयर्स और आप कह रहे हो प्रेट्स वगैरह में काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है मैंने ना अब रिसेंटली मैंने ईद पे थोड़ा सा हैवी टच दिया, एक्सपेंड किया है और हाथ का काम के लिए लोगों को हायर किया है कि वो हाथ का काम करें, जिस तरह ब्राइडल्स होते हैं, वेडिंग वेयर्स होते हैं। वेडिंग फॉर्मल्स हमारे पास पहले भी थे, ठीक है, लेकिन ईद कलेक्शन ही हमारी पहली है। बिल्कुल सही। तो इसमें कितना ये टीडियस काम है दर्जी के पास जाना? बहुत हेक्टिक है, समटाइम्स तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे होते हो, चाहे आप डिज़ाइन बना के दे दो, आप कुछ भी कर लो, तो वो फिर आपको ना खुद बिठा के एक एक चीज़ बता के करनी पड़ती है। तो हो जाता है, और हमेशा कुछ ना मुझे लगता है एंड टाइम पे ना मिस हो जाता है। उसको करना सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल हो जाता है। जो एक छोटी सी चीज़ रह जाती है ना कि दुपट्टे पे ज़रा सा काम रह गया था, पिको रह गई थी, मैचिंग रह गई थी, वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप और ऑनलाइन बिजनेसेस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अब काम कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के देखने वाला जो है वो आपको एक चीज़ की एक पिक्चर देखकर ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो से डिलीवर होता है तो पता चलता है कि ड्रेस जो है उसके अंदर आपने पिको नहीं हुई, जैसे अंदर से आपने उसको वो नहीं किया, ओवरलॉक नहीं किया हुआ, या इस तरह के इश्यूज हैं। इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह कंपटीशन आ गया ना मार्केट में, आप देखेंगे अब मेरा ख्याल है कि हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है और कर भी रहा है। तो जिसकी कंपटीशन की वजह से ना लोगों को पता है कि अब अगर मैं नहीं डिलीवर करूंगा तो XYZ अच्छा डिलीवर कर देगा। तो बेहतर यही है कि आप खुद ही अब एक इन्वेस्ट कर ही रहे हो, आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बिजनेस जो होता है ना वो आपका बेबी ही होता है, और शायद हर एंटरप्रेन्योर के लिए वो बेबी ही होगा आपका। तो आप कहते हो कि जब हर चीज़ करनी ही है तो क्यों ना आप अच्छे तरीके से करो। तो मुझे लगता है 90% ऑफ ऑनलाइन बिजनेस जो है ना वो सेव है। मैं एज अ कस्टमर भी बताऊँ तो मैं बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, बहुत से नए प्लेटफॉर्म से भी ट्राई करती हूँ, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ्रॉड हो गया या किसी ने कोई गलत चीज़ भेज दी। हाँ, समटाइम्स साइज़ का इशू हो जाता है, तो वो रिटर्न पॉलिसीज़ भी है हम सबकी कि आप उसको वापस भेजो, वो आपको विद इन 1 or 2 days आपको नया दोबारा भी भेज देते हैं। अच्छा, तो ये रिटर्न पॉलिसीज जो एज एंटरप्रेन्योर ये ठीक रहती हैं? ठीक रहती हैं, कोशिश में यही करते हैं। मैं खास तौर पे
पर्सनली यही कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए जब आपने दोबारा रिटर्न करना है तो डिलीवरी कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है, हम दोबारा उनको भेजने की बिल हम खुद बेयर करते हैं। तो बेटर ये है कि आप हर चीज़ उनको बताओ। मैं ऑर्डर, जब भी मुझे ऑर्डर आता है, हम एक एक चीज़ मेजर करके इंची टेप से उनको बताते हैं कि इस चीज़ की ये लेंथ है, ये मेजरमेंट्स है, ये कलर है, अगर अभी भी कोई इशू है तो हम आपको पेमेंट अभी भी वापस करने के लिए रेडी है। तो वो एक हसल हो जाती है ना रिटर्न करना। अब सोचना कि इसका बैंक अकाउंट नंबर कहाँ था, कहाँ से ऑर्डर आया था, कब पैसे आए थे, कब वापस किए, कितने पैसे थे, कितना डिस्काउंट दिया, तो वो एक हसल हो जाती पूरी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। और बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन भी हो जाती है। एग्जैक्टली तो ऐसी नौबत भी आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। तो मैं कस्टमर को समटाइम्स होता है ना कि अब मैं स्मॉल पहनती हूँ, लेकिन समटाइम्स मुझे स्मॉल इतना खुला आ जाता है किसी भी ब्रांड सांपले, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक साइज चार्ट तो है नहीं, तो वो डिज़ाइन भी वेरी करता है। तो मैं जब भी ऑर्डर आता है स्मॉल, तो मैं उनको बताती हूँ कि इस डिज़ाइन का ये स्मॉल ऑर्डर है, ये साइज़ है, तो अगर आपको अभी भी लगता है कि आप में कोई ऑर्डर चेंज करना है तो इट्स राइट टाइम टू चेंज योर ऑर्डर। सही। हाँ जी। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली आप ये सारे इश्यूज आप देख सब नहीं, मेरे पास टीम है, ऐसा नहीं है, मेरे पास लड़कियां हैं, कुछ कजन्स हैं मेरी, वो अभी रिसेंटली जो ग्रेजुएट हुई है वो मेरी हेल्प करती हैं। इसके अलावा 2-3 और इंटर्न्स हैं मेरे पास जो अपने घरों से काम करती हैं ऑनलाइन, तो वो ऑर्डर ले लेते हैं हमारे ना, और इस तरह कस्टमर सर्विस देती हैं। तो ये जो टीम बिल्ड करना है, ये प्रोसेस सारा कैसे किया था? ये प्रोसेस भी ऐसे ही किया था कि हायरिंग वगैरह करते हैं हम, अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हैं कि हमें जॉब, या लिंक्डइन पे लगाते हैं कि एक वैकेंसी है, तो सब लोग अप्लाई करते हैं, उसमें ईमेल करते हैं। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू से हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू रखते हैं। फिर अगर तो हमें साइट पे कोई चाहिए तो फिर उससे वॉक इन इंटरव्यू करते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं चाहिए तो फिर ऑनलाइन इंटरव्यू कर लेते हैं। सही। तो इस तरह एक प्रोसेस चल जाता है, क्योंकि अभी बिल्कुल 6 मंथ्स हुए, और स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि हर बिजनेस ऑनर को ना खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो शुरू में तो हम हर चीज़ कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे एक्सपेंड करेंगे वैसे वैसे टीम भी बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह ताला बढ़ भी रही है इस सही सा। बिल्कुल सही। चले जी, अब जो जैसे बता रही हैं वजिया खुद कि इनका जो स्टार्ट है बेसिकली वो इनका प्रेट से है और कैजुअल वेयर से है, तो हम आपको कुछ कैजुअल वेयर्स भी दिखाएंगे, ताकि आप अगर रमज़ान में या ईद पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रहे तो आप इन छोटे छोटे आइडियाज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं वजिया से। सो लेट्स हैव अ लुक एट हर प्रेट एंड कैजुअल वेयर। वजिया हाशमी के कैजुअल एंड प्रेट डिज़ाइन। सो माही ने जो पहना हुआ है कॉम्बिनेशन तो बड़ा ही जिसे कहना चाहिए आई माही मतलब हमेशा से चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट का। और मुझे ये जो इसका दुपट्टा है ये इतना की कोई इंटरेस्टिंग लगा है ना, क्योंकि बड़ा ट्रेडिशनल सा ब्लॉक प्रिंट्स का, हाँ ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा है। आजकल आप पता है हैंड प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंट्स बहुत है ना। हाँ, और इसी तरह ये जो ब्लैक कलर का इन्होंने पहना हुआ है ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। हाँ जी, इस पे वाइट धागे से काम हुआ है, मशीन का काम है ये। और इसको हमने वाइट ट्राउजर के साथ ही पेयर किया ये। हाँ जी, और अगर कोई लेकिन ब्लैक के साथ करना चाहे, पूरा ब्लैक करके और सिर्फ दुपट्टा वाइट करना चाहे तो ये भी वो भी कर सकता है। लेकिन ये हमारी सबसे फर्स्ट एवर कलेक्शन थी, बरसात कलेक्शन, और इसमें कस्टमाइजेशन नहीं थी। तो इसी से हमने सीखा
कि हम अगली कलेक्शन जो है उनको कस्टमाइज़ करेंगे। बिल्कुल तो सही। इसमें हमारे पास साइज़ है फ्रॉम स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज, तो वो आपको इजीली मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो ये अब आपका जैसे ये आपने एक ड्रेस है, हाँ जी। इसमें सिर्फ स्टिचिंग आपकी यूनिक है, जैसे नहीं, ये सब कुछ हमने खुद ही किया है। कपड़ा, इसके ऊपर मशीनरी एम्ब्रॉयडरी जो है ये हमारी फैक्ट्री से कोपरा में होता है, जहाँ से हम ये सब कराते हैं। वहाँ पे ये सब कुछ होता है, वहाँ हम उनको डिज़ाइन समझाते हैं कि इसी तरह का रेडी टू वेयर ड्रेस चाहिए, तो वो हमें उस तरह का बना के। ठीक है। तो ये सब कुछ हमने खुद ही किया। यानी मार्केट से हमें ये डिज़ाइन दुपट्टे का ये चीज़ हाँ, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये स्पेसिफिकली हमारा अपना डिज़ाइन है। ये आपका अपना हाँ है। और अगर किसी ने ये सारी चीज़ें जो है लेनी है तो उसको हमें आपसे इसे लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। और इस दफ़ा इस समर में जो आप या इस सीज़न में जो अब आप लॉन्च करेंगे उसमें फिर आपने ये भी रखा है कि अगर कोई सिर्फ अनस्टिच लेना चाहे वो ऑप्शन भी देंगे, बिल्कुल वो भी देंगे। बिल्कुल सही। एंड देन मैंने देखा आपने बहुत ज़्यादा जो है ना कट्स एंड स्टाइल के साथ नहीं एक्सपेरिमेंट करती हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करते। अभी रिसेंटली हमने काम स्टार्ट किया ना, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेजॉरिटी लड़कियां जो पाकिस्तान में या है ना लाहौर में बेसिकली जहाँ जो सर्कल मेरा है उसमें ज़्यादातर लोग ना शर्ट पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू पेप्लम्स और शॉर्ट शर्ट्स। तो उन्हें लॉन्ग शर्ट्स जो मेरी सर्कल है उसमें ज़्यादातर यही प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो मैंने उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ना उस तरह के कपड़े डिज़ाइन करना स्टार्टिंग में वो किए। ठीक है। तो आप जैसे जैसे आगे इंशाल्लाह एक्सपेंड करेंगे, डिफरेंट डिज़ाइन भी होंगे, वैरायटी भी ज़्यादा होगी। तो लेकिन फिर भी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो एडिड हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये मतलब एक अच्छा जिसे कहते हैं फिनिशिंग्स के एम्ब्रॉयडरी जो है वो इस तरह से कफलिंग्स पर है। फिर लाइकवाइज ये नीचे दामन के ऊपर जो है बिल्कुल ये भी इसी तरह से उसको किया गया। गले पे ज़रा बटन लगा के थोड़ा सा उसको एनहांस करने की किया गया। कोशिश की है। इस तरह की डिटेलिंग जो है उसको मैनेज किया गया। दैट्स ग्रेट। और अच्छा जिया का जो ड्रेस है ये अगेन कॉटन खद्दर, ये खद्दर का है, ये विंटर कलेक्शन का था। हाँ जी। और इसमें भी आपने लेस के साथ और ये एम्ब्रॉयडरी पैचेस के साथ इसको हमने डिज़ाइन किया था। ये हमारी अपने ही जगह पे प्रिंट कराया था, हमने इसे खुद से प्रिंट कराया था। इसके बाद इसमें लेसेस और पैचेस और एम्ब्रॉयडरी ऐड करके इसको थोड़ा सा अच्छा कैजुअल बनाया। अच्छा, अब यानी आप फैब्रिक भी जो है वो आप अपना खुद प्रिंट कराते हैं। समटाइम्स हम सोच भी कर लेते हैं जो भी पसंद आते हैं, लेकिन मोस्टली हम उसको प्रिंट कराते हैं। तो ये जो फैब्रिक को प्रिंट कराने वाला ये है, ये आप करती हैं कि हाँ कलर जी, कॉम्बिनेशन? बिल्कुल हम करते हैं। हम उनको बताते हैं, जो फैक्ट्री है हमारी शेखुपुरा में, एक रेफरेंस बेस्ड है वो फैमिली फ्रेंड उनकी फैक्ट्री है। तो वहाँ से उनको सब बताते हैं कि इस तरह का एक फैब्रिक चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमें बना कर देते हैं। ठीक है। और फिर उसको आप यूज़ करते हैं। तो फिर इस तरह से ये जो चीज़ें आपके ये यूनिक होती हैं, हर जगह पे हमें नहीं मिलती। हाँ जी। और फिर यही आपका मेरा ख्याल है एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। एग्जैक्टली। कि चीज़ें जो हैं वो आपकी वो कॉमन नहीं कॉमन नहीं होती। वो हमारे पर्सनल अपने डिज़ाइन है, तो इसलिए वो आपको वैसे नहीं अवेलेबल होते, बिल्कुल मिलते नहीं है। एंड देन ये भी अगेन सिंपल घर में पहनने के लिए कैजुअल। लेकिन आपने इसमें एक जो है वो दी हुई है। हाँ जी। एक मतलब हाँ जी ऐड किया है, इसको थोड़ा सा फ्लेयर ही बनाया था। हाँ जी, क्योंकि आजकल फ्लेयर्स वाली चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए उसको मैंने ना एक कलियों वाली शर्ट इसको कहते हैं वो बनाई थी इसके अंदर। बिल्कुल ठीक और है। फिर उसको लेस वर्क से थोड़ा सा इन्हेंस किया था, प्रिंट हो। हाँ, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो एक एलिगेंट सा एक डिफरेंट सी चीज़ है जो पहनने में घर में पहना हो, बिल्कुल। घर में छोटी सी दावत है या कोई आ गया है मिलने के लिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन है। या आप किसी से मिलने वैसे ही चलेंगे रूटीन बेस्ड, तो मुझे लगता है कि कपड़े बिल्कुल अच्छे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी साथ ही रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान मुबारक। हाँ जी। तो इफ्तारियाँ या फिर वैसे तो आप एक अच्छे दुपट्टे के साथ इसको कैरी फैब्रिक भी इस तरह का है कि ये यही फैब्रिक चलेगा मेरा ख्याल है कुछ अरसे तक। अब हाँ जी बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच जी। अब हम इनको देंगे क्योंकि हम कैजुअल में ही हैं। हाँ जी। तो कैजुअल के ही मेरा ख्याल है कि 2 ड्रेसेस और मैं आपके पिक करती हूँ और वो हम पहना के इनको देखते हैं। ये हम माही ने हालांकि ब्लैक पहना हुआ है, लेकिन चूंकि साइजिंग इस तरह की है कि ब्लैक आप कौन सा किसको देना चाहेंगी? मुझे लगता है वाइट हम जिया को देते हैं, वाइट जिया को देते हैं और ब्लैक गरारा उनको देते हैं। ब्लैक गरारा हम माही को देते हैं। और ये भी कैजुअल है जो कि इस वक्त हम डिज़ाइन देख रहे हैं वजिया के। सो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको कुछ और डिज़ाइन भी दिखा देंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।